खरगोन कलेक्टर शिवराज वर्मा की पत्नी के साथ लूट करने वाले लुटेरों को पुलिस ने पकड़ा। ग्वालियर में पिछले दिनों 2 जुलाई को खरगोन कलेक्टर शिवराज वर्मा की पत्नी से सनसनीखेज लूट करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस मामले में 3 अन्य आरोपी फिलहाल फरार हैं। कलेक्टर की पत्नी पुष्पा सिंह के गले से लूटी गई करीब 2 तोला वजनी सोने की चैन लूट ली थी, जिसमें एक पेंडेंट भी लगा हुआ था। 3 आरोपी मनीष, रामवीर एवं अरुण फिलहाल फरार हैं। इनमें रामवीर के पास लूटा हुआ चैन का पेंडेंट बताया गया, जबकि मुख्य आरोपी सूरज सिंह भदौरिया एवं अभिषेक शर्मा को पुलिस ने मोबाइल ट्रैकिंग और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दीनदयाल नगर से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उस दुर्गा ज्वेलर्स के संचालक प्रिंस सोनी को भी गिरफ्तार किया है, जिसने लूटी हुई सोने की चैन 43,000 रुपए में खरीदी थी। मुख्य आरोपी सूरज भदौरिया भिंड के अमायन क्षेत्र का रहने वाला है। इन सभी लोगों ने 1 जुलाई की रात को शराब पार्टी भी की थी और सुबह उठते ही मॉर्निंग वॉक पर निकली बिटसर निवासी पुष्पा सिंह के गले से सोने की चैन लूट ली थी। ग्वालियर अभी तक कोई जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी राजेश डंडौतिया ने कहा, ये 2 तारीख इसी जुलाई में 2 तारीख को जो विंडसर रेल में रहने वाली महिला श्रीमती पुष्पा सिंह के द्वारा ये थाना यूनिवर्सिटी में आकर रिपोर्ट की कि ये जो एमपी कॉलेज है पर रोजाना की बात सुबह 6 बजे घूमने जाती थी और मॉर्निंग वॉक के लिए, और उसी दिन भी 2 तारीख की सुबह भी वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी। तो एमपी के कॉलेज के पास लगभग 6:40 के समय एक व्यक्ति आया दौड़ता हुआ और उसके द्वारा चेन लूट ली। फिर लगभग 70-80 मीटर वो दौड़ता हुआ गया तो वहाँ पर एक मोटरसाइकिल से व्यक्ति खड़ा हुआ था, उसके साथ बैठकर वो भाग गया। इस आधार पर थाना यूनिवर्सिटी में आईपीसी सेक्शन 392 के तहत केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया। उसके बाद लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और उसके बाद जो ट्रैक बनाया गया तो इनका ट्रैक क्लियर हुआ और सीसीटीवी फुटेज में जो रूट बना था उसमें सीसीटीवी फुटेज में 2 मोटरसाइकिलें दिखी। एक इसमें एचएफ डीलक्स दिखी और एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल दिखी, जिसमें कि 2 लोग एक मोटरसाइकिल में बैठे हुए थे जिन्होंने वारदात की थी और एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग बैठे हुए दिखाई दिए। तो कुल मिलाकर ये शुरू से स्पष्ट हो गया था कि इस घटना में लगभग 5 लोग हैं जिनके द्वारा इन वारदात को अंजाम दिया गया था। लगातार इसमें मेहनत की गई, इसमें डीएसपी क्राइम सियाज साहब के द्वारा लगातार इसमें फॉलो किया गया और इसमें सीएसपी यूनिवर्सिटी रत्नेश सिंह तोमर इनके द्वारा लगातार इसमें टीमें रवाना की गई और लगातार सीसीटीवी फुटेज देखे गए और भी लोकल लेवल पर भी इन्फॉर्मर डेवलप किए गए। तब ये सूचना मिली कि ये जो बदमाश हैं ये कहीं ना कहीं अमायन के हो सकते हैं। इसमें क्राइम ब्रांच के सब इंस्पेक्टर आशीष शर्मा और राहुल अहिरवार इन लोगों ने भी लगातार अपने स्तर पर मुखबिरी डेवलप की, तो उसमें एक इनपुट मिला कि ये लोग अमायन के हो सकते हैं। तो इसमें लगातार इसमें खोज की गई तो उसमें फिर ये इनपुट मिला। तो उसके बाद 2 व्यक्तियों को मोटरसाइकिल पर, जो कि एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल थी, उसको 2 लोगों को पकड़ा, जिसमें एक डी नगर का रहने वाला है और दूसरा अमायन थाना क्षेत्र के कनथर गाँव का रहने वाला है। तो इसमें जब घेराबंदी करके इसमें इंस्पेक्टर अमर सिंह चक्रवार, इंस्पेक्टर यूनिवर्सिटी मनीष ताकड़ और रोहित सब इंस्पेक्टर इनके द्वारा जब उनको पूछताछ की गई और जब उसको पकड़ा गया तो उसके द्वारा घटना घटित होना कबूल कर लिया गया। इसमें उनके द्वारा जो कहानी आई वो इस तरह से आई कि 1 तारीख को इसमें 4 लोग कनाथर अमायन के रहने वाले हैं और एक व्यक्ति डीडी नगर का रहने वाला है। इसमें कुल 5 लोग शामिल थे। ये लोग 1 तारीख की रात को गोलक मंदिर के जो मिला ग्राउंड है उसके पास एक मंदिर है, वहाँ पर ये इकट्ठे हुए थे। रात को दाल टिक्कड़ का उनका खाया, वहीं सो गए और सुबह ये 6 बजे मोटरसाइकिल से निकल गए। एक बैकअप पार्टी रखी इन्होंने जो हीरो होंडा स्प्लेंडर में थी, एक एचएफ डीलक्स में जो कि एक्शन वाली पार्टी थी, जिनके द्वारा इसको चैन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया। उसके बाद ये लोग रूट बनाकर उसी जिस रूट से आए थे 34 थाने के बगल से होते हुए उसी रूट पर अमहुआ से और 34 थाने से और फिर उसके बाद ये गोले के मंदिर से होकर महाराजपुरा और उसके बाद ये लोग वहीं रुके रहे डीडी नगर में। इनके द्वारा आदित्यपुरम में एक मकान देखा गया, कमरा किराए से लिया, 4 दिन वहाँ किराए से रहे। लेकिन लगातार इसमें जब न्यूज़पेपर में कवरेज आया तो उनके द्वारा फिर ये लोग वहाँ से भाग निकले। इसमें से एक दिल्ली चला गया और उसमें एक फिर नौकरी करने के लिए 2 लड़के इंदौर चले गए और ये सब लोग इधर तितर-बितर हो गए। तो इसमें लगातार चूंकि इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, इसमें 2 व्यक्तियों को, जब ये मामला ठंडा हो गया, 2 व्यक्तियों को वहाँ से डीडी नगर के पास से पकड़ा है और इन्होंने उस चैन को एक सुनार के यहाँ बेचा, जिसमें एक चैन और पेंडल 2 चीजें गई थी। तो इसमें चैन को सुनार के यहाँ बेचा, जो कि सुनार गोले के मंदिर थाना क्षेत्र में रहने वाला दुर्गा ज्वेलर्स के नाम से है,
उसके उस पे 45,000 में इस चेन को बेचा था इन लोगों ने। तो जिसमें कि जो इनका मास्टरमाइंड है वो भी फरार है। उसके द्वारा 10,000 रुपये इस व्यक्ति को दिए गए जो कि मोटरसाइकिल चला रहा था और जो कि इसमें अभी पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है और उसके बाद बाकी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया क्योंकि इनको मिलना था लेकिन वो मिल नहीं पाए क्योंकि लगातार पुलिस की कार्रवाई चल रही थी। तो इसमें अभी एक जो आरोपी जो मोटरसाइकिल पर थे, एक आरोपी फरार है जिसके पास पेंडल है, लेकिन जो लूटी गई जो सोने की चेन है उसको जब्त कर लिया गया है और अब इसमें लगातार कार्रवाई जारी है। इसमें कुल मिलाकर जो लूट का जो सामान खरीदने वाले सुनार को भी इसमें आरोपी बनाया गया है। तो कुल मिलाकर इसमें 5 आरोपी थे जिन्होंने लूट की जो वारदात को अंजाम दिया था और एक जो कि लूट का सामान खरीदने वाले, कुल 6 आरोपी थे जिसमें 2 मुख्य घटना के जो आरोपी हैं 2 वो और एक चेन जो कि चेन खरीद लूट का माल खरीदने वाले सुनार को 3 को आरोपी बनाया गया है। अन्य 3 की तलाश जारी है। इसमें सभी के जो क्रिमिनल रिकॉर्ड देखे गए हैं। इसमें फिलहाल जो व्यक्ति एक फरार है वो अमाइन से 2020 में NDPS एक्ट में फरार है, तो वो अभी पुलिस गिरफ्त में नहीं है, उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। अभी शेष क्रिमिनल्स के क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं।